जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 2018 के लास्ट में दिल्ली के अंदर माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक स्कीम बनाई और उस स्कीम को नाम दिया था जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। वो स्कीम क्यों बनाई? वो स्कीम इसलिए बनाई क्योंकि आजकल जितने तरह के भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे क्लैट हो, या दूसरे तरह के एग्ज़ाम हो, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो नौकरी के लिए, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे या कोई और एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि जो बच्चे कोचिंग लेते हैं केवल वही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। 99% केवल कोचिंग लेने वाले बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं, बाकी बच्चे नहीं हो पाते। तो उसमें सवाल ये था कि जो लोग गरीब हैं लेकिन बच्चों के अंदर प्रतिभा है, वो कुछ करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे गरीब बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं, क्या पैसे के अभाव में, कोचिंग के अभाव में ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए? तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा कि ऐसे बच्चों के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। और वैसे भी अरविंद जी का ये सपना था कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और उन्होंने एक टैगलाइन तय की कि प्रतिभा अगर है तो गरीबी बाधा नहीं बनेगी। इसी टैगलाइन पर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बनी। तो पहले साल इसमें 8 इंस्टीट्यूट एम्पैनल थे। उस 8 इंस्टीट्यूट में उस साल 4900 बच्चे, उन्होंने अलग अलग तरह के कोर्सेज में ट्रेनिंग दी। और बहुत सारे बच्चे उसमें मेडिकल में, इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुए, आईआईटी दिल्ली में सेलेक्ट हुए, डीटीयू में सेलेक्ट हुए, एनएसआईटी में सेलेक्ट हुए, एनआईआईटी में सेलेक्ट हुए, मेडिकल में सेलेक्ट हुए। तो तब तो केवल 8 इंस्टीट्यूट थे, लेकिन उसके बाद इसको हमने और भी अच्छे इंस्टीट्यूटों को इसमें एम्पैनल किया और टोटल इंस्टीट्यूट की संख्या 46 हो गई। उन 46 इंस्टीट्यूट में कोचिंग शुरू की। 1.5 साल करीब कोरोना की वजह से काफ़ी तकलीफ हुई, स्कीम में दिक्कतें आई, लेकिन अल्टीमेटली लगभग सितंबर अक्टूबर 2020 में हम लोग सफल हुए उस स्कीम को चालू करने में, दोबारा से कोरोना से उभर कर। और मुझे आप सबको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की कोचिंग हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, पुलिस की हो, बैंकिंग की हो, रेलवेज की हो, इंश्योरेंस की हो, या दूसरे तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग हो, लगभग 13,000 बच्चों ने एनरोल कराया। हमने 15,000 बच्चों का स्कोप रखा था, जिसमें से लगभग 4,000 बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग ली। और मुझे आप सबके साथ ये बात साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 4,000 बच्चों में से 1,303 बच्चे मेडिकल में और इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुए हैं। यानी 25% से भी ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल के गरीब परिवारों के बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, जिसमें आईआईटीज़ में भी हुए और आईआईटीज़ के साथ साथ एनआईआईटीज़ में हुए, डीटीयू में हुए, एनएसआईटी में हुए, आईपी यूनिवर्सिटी में हुए, और बहुत सारे जो रेपुटेटेड भारत सरकार के या राज्य सरकारों के इंस्टीट्यूट हैं इंजीनियरिंग के और मेडिकल के, उन कॉलेजेस के अंदर हमारे 4,000 बच्चों ने जिन्होंने कोचिंग के लिए एनरोलमेंट कराया, कोचिंग ली, उन 4,000 में से 4441 बच्चे एग्जाम में बैठे। और ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना था कि गरीब से गरीब के बच्चे को दिल्ली की सरकार कोचिंग के अंदर मदद करेगी, क्योंकि उनका सपना था कि गरीबी बाधा नहीं बनेगी अगर प्रतिभा है। तो प्रतिभा अपने आप निकल कर आई जब अरविंद जी ने उनका हाथ थामा और उनको मौका दिया। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है कि 3,441 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया 4,000 में से, और उसमें से 1,303 बच्चे
इंजीनियरिंग और मेडिकल में सेलेक्ट हुए। इससे अलग बाकी कोर्सेज में जिन्होंने कोचिंग ली, बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरियों में आकर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उनकी भी एक लंबी लिस्ट है, ये पूरा मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, इतने सारे पेपर हैं जिसमें पूरी लिस्ट, बच्चों के नाम फ़ोन नंबर सहित लिस्ट है। और हमने सोचा कि कहीं हमारे पास जो डाटा डिपार्टमेंट से अलग अलग इंस्टीट्यूट के माध्यम से आया, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो हमने अपने यहाँ से खुद लोगों से फ़ोन करवा के पता करवाया, तो पूरा डाटा एकदम एक्यूरेट निकला। तो बेहद मतलब हम लोग खुश हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने सपना देखा था वो सपना साकार होता दिख रहा है। ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो इंजीनियरिंग मेडिकल के अंदर सेलेक्ट होंगे, इस जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का लाभ उठाकर वो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उन परिवारों को मैं बधाई देता हूँ। बहुत जल्दी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बच्चों को जो IITs के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, मेडिकल के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, उनको लाकर उनका भी आपके सामने आपको रूबरू कराएंगे, ताकि वो अपना अनुभव साझा करें और जो किस तरीके की मदद उनको सरकार से मिली और कोई अगर दिक्कत भी आई तो वो भी सामने आए, वो आप सबके सामने हम रखेंगे। आप चाहें तो कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बेहद शर्मनाक है। वैसे मेरा ये मानना है कि सभी धर्म, जहाँ तक धर्म का मामला वो व्यक्तिगत मामला है और भारत का संविधान सबको अपनी धार्मिक आस्था की आज़ादी देता है, लेकिन साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी देता है, लेकिन उसमें सर्टेन लिमिटेशंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट को किसी को एकदम से क्रश नहीं करना चाहिए। बोलने की आज़ादी सबको है और बोलने वाला भी ये ध्यान रखे कि वो किसी दूसरे की भावनाओं का आहत ना करे। लेकिन इस तरह का इतना सख्त एक्शन लेना, उसको नौकरी से निकाल देना, ये मुझे किसी भी सूरत में तथ्यपरक नज़र नहीं आता। इसका फुल पेज ऐड अखबारों में निकला था, जिसकी पूरी लिस्ट हम आपको मुहैया करा देंगे। 46 इंस्टीट्यूट हैं और उन इंस्टीट्यूट में जाने माने दिल्ली के रेपुटेड इंस्टीट्यूट में जो राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, इन सारे स्थानों पर स्थित हैं जहाँ से बच्चे कोचिंग लेते हैं। हम बच्चों को कोचिंग भी दिलवाते हैं, साथ में उनको 2500 रुपया स्टाइपेंड भी पर मंथ देते हैं, ताकि वो बच्चे अपने आने जाने का खर्चा या किताबें, कॉपी कुछ लेना हो वो भी निकाल पाएँ, वो भी हम उनको देते हैं। आपका इंस्टीट्यूट है वो सब सेंट्रल दिल्ली और आसपास में, बाहरी दिल्ली में, अभी आउटर दिल्ली के अंदर में ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है क्या? देखिए, इंस्टीट्यूट हमने नहीं बनाए, जो इंस्टीट्यूट पहले से चल रहे हैं उन्होंने जो भी रेंट पे या अपना खरीद के जो इंस्टीट्यूट बना रखे हैं, जहाँ बच्चे पूरे दिल्ली से जाते ही थे कोचिंग करने। तो हम हर कॉलोनी में तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाना, चूँकि कोचिंग इंस्टीट्यूट हम नहीं बना रहे हैं, अगर सरकार बनाती तो बात ये सवाल बन सकता था। इंस्टीट्यूट ऑलरेडी चल रहे, हमने तो उनको एम्पेनल किया है। वो ऐसे बच्चे तो फिर वंचित रह जाएंगे। नहीं रहेंगे, वंचित नहीं रहेंगे, इसीलिए उनको 2500 रुपये स्टाइपेंड दे रहे हैं, ताकि वो लोग किराए वगैरह की व्यवस्था उससे कर लें। देहात के बच्चे बहुत, हम लिस्ट दे देंगे आपको, जहाँ से आप सोच रहे हैं वहाँ के भी बच्चे कोचिंग ले रहे हैं। बजट बहुत है, बजट की कोई कमी नहीं है। 1 लाख रुपया सिविल सर्विसेज का, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का हम फीस दे रहे हैं, और जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है सिविल सर्विसेज में उसके 40,000 अलग से दे रहे हैं। तो पैसे की कोई दिक्कत अभी तक, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि पैसे की कमी नहीं आने देंगे, प्रतिभा है तो उसको पैसा बाधा नहीं बनेगा। शुक्रिया। कहाँ से? यूक्रेन से। वो सब्जेक्ट मेरे अधीन नहीं है। थैंक यू।